चलिए स्टूडेंट्स, एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 के एक प्रॉब्लम के साथ इसमें पूछा गया है कि ये जो ए बी सी डी आपको दी गई हैं रेडिएशंस, या जिसको आप वेव्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन पूछा गया है कि इनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है। ये +2 की जो आपकी यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया गया है। इसमें सबसे पहले पूछा गया है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट अब आपकी कहाँ होती है? जो आपके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और वो किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं? वो आपके फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और वो कहाँ पे आता है? आपका विजिबल लाइट के अंडर। जो आपके फोटॉन्स होते हैं वो विजिबल लाइट के अंडर आते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन का क्या हो गया? सेकेंड आंसर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आपकी कब प्रोड्यूस होती हैं? जब आप अल्टरनेटिंग करंट्स का यूज़ करके चार्जेस को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करते हो तो आपकी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बी का आपका फोर्थ आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी क्या होता है? एटम की ही ट्रांजिशन होती है। फिर अब आपको हो गई कि विजिबल लाइट भी एटम की ही ट्रांजिशन से हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो बच्चों आपको पता होगा, जब हम एटम के बिल्कुल अंदर जाते हैं, इनर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए क्या चाहिए होती है? ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब इनर मोस्ट शेल से हायर से जब लोअर में जाएगा तो उस हायर एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, डी एक्साइट होगा। तो वो जो हायर एनर्जी होती है वो किसकी होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज की। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका? सी का थर्ड आंसर। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। मान लो आपके पास एटम्स हैं, आप इनको हीट कर दो और उसके बाद वो क्या करें? एनर्जी रिलीज़ करें। तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज़ होती है? आपकी इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में। तो आपका जो डी ऑप्शन है उसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।